आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनमैप के सिन स्कैन के बारे में, जिसको हम स्टिल स्कैन भी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं काम कैसे करता है ये। तो जब भी आपको टीसीपी के पोर्ट्स को स्कैन करना होता है, उसके लिए आप सिन स्कैन को यूज़ करते हैं। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं हम। आइए अब देखते हैं सिनेरियो क्या है ये। सिस्टम ए जो है सिस्टम बी से कनेक्ट होना चाहता है इस पोर्ट नंबर पे। तो सिस्टम ए क्या करता है, सिंक पैकेट भेजता है यहाँ पर। अब वो पोर्ट ओपन है, फ्री है, तो सिस्टम बी क्या करेगा, सिनैक भेज देगा कि वो भी कनेक्ट होना चाहता है ए से इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा, क्योंकि जब तक वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक डेटा कैसे ट्रांसफर होगा वहां पर। उसी के साथ साथ ए जो होता है हमारा, वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है, मुझे आपके सिन पैकेट मिल गया और मुझे पता चल गया कि आप भी कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ आपको। और इसके बाद क्या होता है, हमारा जो कनेक्शन होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है और डेटा उसके बाद ट्रांसफर होने लगता है हमारा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। हमारा जो टीसीपी कनेक्ट स्कैन होता है वो इसी फ्लो पे काम करता है। तो आइए अब देखते हैं सिन स्कैन में क्या होता है। अब लेट्स सपोज सिस्टम ए हमारा सिस्टम बी को स्कैन करना चाहता है। वो चेक करना चाहता है कि पोर्ट 22 जो सिस्टम है हमारा बी, उस पर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ए पे एनमैप को चलाएगा और उसके बाद जैसे ही वो सिन स्कैन को परफॉर्म करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक सिन पैकेट जाएगा बी के पास इस पोर्ट नंबर पे। अगर तो ये सिस्टम ऑन होगा और ये पोर्ट चल रहा होगा तो यहां से क्या होगा, सिस्टम बी हमें सिनैक भेजेगा। इसका मतलब क्या है कि ये फ्री है और ये भी कनेक्ट होना चाहता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि यहां पे सिन का मतलब क्या है कि हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं इस पोर्ट के साथ इस आईपी एड्रेस पे। अब यहाँ पे हमें सिनैक मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्ट 22 है यहाँ पे चल रहा है। अब एनमैप को इन्हीं 2 स्टेप्स में पता चल गया कि पोर्ट जो 22 है यहाँ पर ये चल रहा है। तो अब एनमैप क्या करता है, वो दूसरे पोर्ट पे जंप करना चाहता है, उसको स्कैन करना चाहता है। बट अगर वो दूसरे पोर्ट पे जंप कर देगा और यहाँ पर वो उसको रिप्लाई नहीं करेगा, टीसीपी में क्या होता है कि अगर उसको लगता है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब हमारा जो पैकेट है वो रास्ते में ही कहीं खो गया है। तो हमारा सिस्टम बी क्या करेगा, एक और पैकेट भेजेगा सिनैक का, और ये भेजता ही रहेगा जब तक वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारा जो सिस्टम ए होगा वो रीसेट पैकेट भेजेगा। रीसेट पैकेट का मतलब क्या होगा कि मुझे कोई डेटा ट्रांसफर नहीं करना है और मुझे आपका जो पैकेट है वो रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन जो होता है हमारा टर्मिनेट हो जाता है। बट अगर आपको याद हो 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जाता है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर होने लगता है हमारा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाफ स्कैन कर रहे हैं उसको, सिन भेजा सिनैक भेजा और यहीं पे हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और इसी सिन स्कैन को हम हाफ स्कैन भी बोलते हैं। हाफ स्कैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिन भेज रहे हैं और वहां से सिनैक आ रहा है और इसके बाद हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, सीधा कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हाफ स्कैन किया वहां पर उसको। अब जब भी हम सिन स्कैन को परफॉर्म करते हैं हमारे पास 3 केसेस होते हैं। पहला हमारे पास होता है ओपन का, दूसरा होता है हमारे पास क्लोज का, और तीसरा हमारे पास होता है फिल्टर्ड का। अब ये वाला जो आपने प्रोसेस देखा यहां पर, ये वाला प्रोसेस है हमारा ओपन का। अब क्लोज का केस देखते हैं। क्लोज के केस में क्या होता है, ये सिस्टम ए है हमारा, ये सिस्टम बी है हमारा, ये सिस्टम ए का आईपी एड्रेस है, ये सिस्टम बी का आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे पोर्ट 22 है। अब हम जो है यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम 22 वहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनमैप का सिन स्कैन रन करेंगे और यहाँ से क्या होगा, एक सिन पैकेट जाएगा इसके पास, पोर्ट 22 के पास। अगर तो ये पोर्ट ओपन होगा तो लास्ट वाला केस हो जाएगा, यहाँ पे सिनैक चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, रीसेट का पैकेट भेज देगा। बट अगर हम मान लेते हैं ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से रीसेट का पैकेट जाएगा। जैसे उसको रीसेट का पैकेट यहाँ पे मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो वो पोर्ट क्लोज है या तो वो सिस्टम ही चल नहीं रहा है, वो शट डाउन है सिस्टम। तो ये वाला केस होता है हमारा क्लोज के केस में। आइए समझते हैं फिल्टर्ड के केस में क्या होता है। ये सिस्टम ए है हमारा और ये उसका आईपी एड्रेस है, सिस्टम बी हमारा, उसका कुछ आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नेटवर्क का बाइफर्केशन कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉर्पोरेट नेटवर्क हो सकता है या कोई भी नेटवर्क हो सकता है, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये फायरवॉल है हमारी, ये फायरवॉल भी हो सकती है, ये आईडीएस भी हो सकता है और ये आईपीएस भी हो सकता है। यहाँ पर ये किस लिए लगाते हैं कि कोई मलेशियस चीज, कोई ब्रूट फोर्स ना करे हमारे सिस्टम पे, या तो कोई यूजर ऐसा तो नहीं कर रहा कि कोई डेटा ऐसा डाउनलोड कर रहा है या कुछ ऐसा सर्च कर रहा है जो उसको अलाउड ही नहीं है करना। इन केसेस से बचने के लिए हम फायरवॉल, आईडीएस और आईपीएस को यूज करते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे पोर्ट 22 के लिए स्कैन करोगे, यहाँ से सिन पैकेट जाएगा, तो वहां से क्या होगा, आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अब कई बार तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैकेट है सिस्टम तक पहुंचे ही ना, फायरवॉल उसको यहीं रास्ते में ड्रॉप कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फायरवॉल बाहर जाने ही नहीं दे रही है, वो भी ड्रॉप कर रही है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है एनमैप, वो क्या बोलता है, अगर उसको थोड़ी देर में रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो बोलता है ये फिल्टर्ड का केस है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया हुआ है सूडो। सूडो का मतलब क्या है कि मैं इसको एज अ रूट यूजर चलाना चाहता हूँ। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिन स्कैन को रन करेंगे ना, आप एज अ सूडो ही उसको रन करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको एज अ लोकल यूजर रन करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। दूसरा, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे nmap। nmap का मतलब क्या है कि मुझे nmap रन करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे -p दे के पोर्ट्स बताए कि मुझे किन किन पोर्ट्स को स्कैन करना है। जैसे कि आपका 22 हो गया, 23 है, आपका 139 है, और -s कैपिटल S का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे सिन स्कैन को परफॉर्म करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डोमेन दिया scanme.nmap.org का, जो कि हमारा nmap का डोमेन है। आप इसको फ्रीली स्कैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, किसी दूसरे थर्ड पार्टी को करने से जरूर बचें, क्योंकि आपको पता है इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोल रहा है पोर्ट 22 जो है हमारा वो ओपन है, पोर्ट 23 जो है हमारा वो क्लोज्ड है, और पोर्ट 139 जो है हमारा वो फिल्टर्ड है। आइए इसको वाईशार्क में देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा आईपी एड्रेस है इस पे मैंने फिल्टर लगा दिया है, जो हमारा स्कैन मी का डोमेन है उसके लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 24 पे कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको इसको समझना है कि यहाँ पर कौन सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अब जो हमारा सिन स्कैन है, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, वो हमारा लाइन नंबर 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सोर्स आईपी एड्रेस है, इसके बाद हमारा थर्ड पे हमारा सोर्स पोर्ट है, फोर्थ पे हमारा प्रोटोकॉल है, फिफ्थ पे हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, सिक्स्थ पे हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट आ रहा है। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 27 के इन्फो वाले कॉलम में, तो 43437 से 22 पे सिन पैकेट गया है कनेक्ट होने के लिए। उसी के नीचे 23 पे भी गया है कनेक्ट होने के लिए, और उसी के जस्ट नीचे 139 पे भी गया हुआ है कनेक्ट होने के लिए। इसका मतलब कि मैं पोर्ट 22, पोर्ट 23 और पोर्ट 139 से कनेक्ट होना चाहता हूं। उसी के हल्का सा नीचे अगर आप देखेंगे, तो पोर्ट 22 से हमें रिप्लाई आया है 43437 का, जिसमें हमें बोल रहा है सिनैक। और हमें पता था कि अगर वहां से किसी पोर्ट के लिए रिप्लाई आता है सिनैक का, तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो पोर्ट है हमारा वो ओपन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोर्ट 22 से रिप्लाई आया, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट 22 जो है वहां पे रन हो रहा है। अगर उसी के नीचे लाइन नंबर 32 पे देखेंगे, तो 43437 से 22 पे एक रीसेट पैकेट गया है। हमारे सिस्टम ने उसको क्या बोला है कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है, कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना ही नहीं है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था पीछे। अब यहाँ पे अगर आप लाइन नंबर 33 पे देखेंगे, तो पोर्ट 23 से हमें रिप्लाई आया रीसेट का। अब रीसेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वहां से कोई भी रीसेट का रिप्लाई आया, तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो पोर्ट है वो क्लोज्ड है। अगर लाइन नंबर 34 पे अगर आप देखेंगे, सबसे लास्ट वाली जो लाइन है हमारी, इससे हमने जो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस है 107 का 4533 जो स्कैन मी का जो डोमेन है, इस पे हमने सिन भेजा हुआ है 139 पे। और आप ऊपर देखेंगे अगर लाइन नंबर 29 पे, तो यहाँ पे भी हमने सिन भेजा हुआ है सेम पोर्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हम बार बार एक ही पोर्ट के लिए सिन पैकेट भेज रहे हैं और वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो फायरवॉल हमारा पैकेट वहां पहुंचने नहीं दे रही है, या तो अगर हमारा पैकेट वहां पे पहुंच रहा है तो वहां से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, फिल्टर्ड का केस, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो आइए अब इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको सिन स्कैन रन करना है, आपके पास रूट प्रिविलेजेस होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपके पास रूट एक्सेस नहीं होगा तब तक आप इसको रन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये आपका डिफ़ॉल्ट स्कैन टाइप होता है, मतलब आप जब भी nmap को रन करेंगे एज अ रूट यूज़र, एज अ एडमिन यूज़र, तो आपका सिन स्कैन ही हमेशा परफॉर्म होगा। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है इसका यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। मतलब ये आपके 1000 पोर्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में स्कैन कर सकता है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है स्टिल स्कैन का। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये सिस्टम को ऐसे स्कैन करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि वहां पे स्कैनिंग परफॉर्म हो रही है, क्योंकि ये क्या करता है, हाफ स्कैन को परफॉर्म करता है। आपने देखा है वो सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं होता है प्रॉपरली, और सामने वाले सिस्टम को क्या लगता है कि उसके जो पैकेट्स वो भेज रहा है वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो रहे हैं और कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इसका डिटेक्ट हो पाना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए।